हेलो दोस्तों, हमारे यूनियन कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम संस्कृत विषय में व्याकरण पढ़ते हैं। और व्याकरण में सबसे पहले मैं लकार पढ़ाने जा रहा हूँ। लकार चूँकि इसलिए पढ़ाने जा रहा हूँ कि कोई भी ट्रांसलेशन बड़ा या छोटा बनाने के लिए लकार का प्रयोग होता है। लकार जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक कोई भी छोटा या बड़ा ट्रांसलेशन हम लोग से नहीं बन पाएगा। जिस तरह इंग्लिश में इंग्लिश पढ़ने के लिए, समझने के लिए व्याकरण जरूरी होता है, ग्रामर जरूरी होता है और ट्रांसलेशन ज़रूरी होता है पढ़ना। ठीक उसी तरह संस्कृत में ट्रांसलेशन बनाने के लिए सबसे पहले व्याकरण जरूरी होता है। और व्याकरण में एकदम ज़ीरो लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, ध्यान से आप लोग देखिए। व्याकरण में जो लकार, 1 मिनट दोस्तों। लकार ये लकार जो है, लकार का कोई मतलब मेन अर्थ नहीं होता है, ठीक है ना। लकार ये एक मतलब प्रत्यय है। जैसे प्रत्यय, जैसे ल जोर कार से लकार बना है। ठीक जिस तरह उ जोर कार से उकार होता है, ठीक उसी तरह ल जोर कार से लकार होता है। लकार तो लकार में हम जानेंगे संस्कृत के बारे में। तो देखिए, संस्कृत में अगर कोई पूछे कि संस्कृत में लकार कितना होता है, तो हम कहेंगे कि संस्कृत में 10 लकार होता है। संस्कृत में 10 लकार होता है। लेकिन हम लोग कितना पढ़ते हैं? 5 पढ़ते हैं। 5 हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि जो बिहार बोर्ड 10th लेवल से जो क्वेश्चन आता है, इन 5 ही लकार में से आता है। सिलेबस के अनुसार 5 ही लकार में से 60 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और 40 नंबर का बुक में से पूछता है। ये हमारा हो गया व्याकरण हो गया। ये व्याकरण में से पूछता है 60 नंबर का और 40 नंबर का पूछता है बुक में से। यानी टोटल मिला के कितना हुआ? 100 नंबर हुआ, ठीक है ना। 100 नंबर। देखिए, संस्कृत, हिंदी और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, इसका कोई माई बाप नहीं होता है। कहने का मतलब हमारा यह है, इसका कोई सहारा नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं कोई लड़का एग्ज़ाम देता है, जैसे साइंस हो गया, तो साइंस में इसका प्रैक्टिकल होता है ना, तो प्रैक्टिकल इसमें नहीं होता है। इसका तो मान लेते हैं साइंस में, मान लेते हैं 80 नंबर का हो एग्ज़ाम, मान लेते हैं हम लोग 10 नंबर ला दिए, ठीक, तो उसमें प्रैक्टिकल जुड़ जाएगा तो हम लोग पास हो जाएंगे। लेकिन ये जो मैथ है, संस्कृत है और हिंदी है, ये हमारा 100 नंबर का होता है और इसमें कोई इसका सहारा नहीं होता है। इसमें हम लोग को 30 में 30 लाना बहुत अनिवार्य है। अगर 30 से एक भी कम होगा, 29, 28 ऊपर की तरफ, तो समझिए कि उसमें फेल लिख देगा और इसी की वजह से रिजल्ट रुक जाएगा। चाहे आपका फर्स्ट डिवीज़न क्यों ना हो, रुक जाएगा रिजल्ट। तो संस्कृत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय और बहुत ही मतलब परीक्षा के जो नंबर लाने के लिए जो होता है, बहुत ही मतलब पढ़ना उचित है। 100 में है, 100 में हम लोग 30 लाना है। लेकिन मैं आप लोगों को ऐसा पढ़ा दूंगा, 100 में आप लोग मतलब पूरा एकदम टिक मार के आएंगे, ठीक है ना। देखिए, संस्कृत में आप लोग को लिखवा देते हैं। सबसे पहले संस्कृत में संस्कृत में लकार
कितने प्रकार के होते, संस्कृत में लकार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए इसका अब आंसर हुआ संस्कृत में लकार, इसका कोमा का मतलब आप लोग जानते होंगे, इसका कोमा का मतलब संस्कृत, इसका में, इसका लकार, यानी एक शब्द का होता है एक दो कोमा, ठीक है ना। तो संस्कृत में लकार 10 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। लेकिन मुख्यतः रूप से हम लोग 5 लकार ही पढ़ते हैं, ठीक है। संस्कृत में 10 लकार होता है, सहचर एक होता है सहचर, उसमें 10 लकार दिया है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग मुख्यतः रूप से 5 ही पढ़ते हैं। बिहार बोर्ड के अनुसार उसी 5 में से क्वेश्चन आता है 60 नंबर का। तो देखिए ठीक है, 10 से लेकिन मुख्यतः लगा देंगे ना, मुख्यतः हम लोग कितना पढ़ते हैं, 5 पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये आप लोग समझ लिए, लिखना है तो लिख लीजिए, समझ गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, उतर गया। अब देखिए आगे बताते हैं। ये जो संस्कृत में लकार है ना, 10 में 5 जो हम लोग पढ़ते हैं, को वो लकार 5 कौन कौन, मतलब 5 लकार है, आप लोग के यहाँ पे हम लिखवा देते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, संस्कृत में 10 लकार होता है जिसमें मुख्यतः 5 पढ़ते हैं, और 5 देखिए कौन कौन है। 5 ये है, पहला हो गया आपका लट लकार, ठीक। ये जो होता है ना, ये हलंत तिरछा नहीं, सोच नहीं देता है हम लोग, तिरछा यानी कोई भी अक्षर हो गया, जैसे मान लेते हैं ब, तो ब में तिरछा, ठ में तिरछा, ट हो गया तो ट में तिरछा, यानी तिरछा हलंत दिया जाता है। मतलब पढ़ने का तरीका सेम होगा, लट लकार ही पढ़ेंगे, लेकिन लिखने का जो तरीका होगा हलंत लगा के, इसलिए कि संस्कृत है। अगर इसको नहीं लगाइएगा परीक्षा में इस तरह, तो ये हिंदी हो जाएगा, हिंदी की वजह से नंबर कट जाता है या गलत कहलाता है, ठीक है ना। ये सब आप लोग छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिएगा। ये हो गया लट लगा। इसका लट लगा का अर्थ होता है वर्तमान काल, ठीक, वर्तमान काल। दूसरा हमारा हो गया लंग लकार। लंग लकार का अर्थ होता है भूतकाल, ठीक। तीसरा हो गया आपका लीट लकार, ठीक। लीट लकार का अर्थ होता है भविष्यत काल, ठीक। चौथा हो गया आपका लोट लकार, इसका अर्थ होता है आज्ञार्थक, यानी आज्ञा, अनुमति, अनुरोध। इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन में। और हो गया लास्ट 5वां का हो गया विधिलिंग लकार। इसका अर्थ होता है चाहिए का अर्थ में, चाहिए के अर्थ, ठीक। यहाँ पे लिख देते हैं चाहिए के अर्थ में, यहीं पे डाल दीजिए। हो गया, चाहिए के अर्थ में हो गया। ये आप लोग उतार लीजिए।
उतर गया। देखिए यही 5 लकार है जो हम लोग को बिहार बोर्ड के सिलेबस के अनुसार परीक्षा में 60 नंबर का पूछता है, ठीक है ना, 60 नंबर का याद रखिएगा। तो इन्हीं में से हम बारीक बारीक से सबका इसका परिभाषा, पहचान, इसका सूत्र, ट्रांसलेशन, भारी से भारी मतलब कैसे बनाते हैं, सब अब लोग हम एकदम क्लियर कर देंगे, कोई प्रकार का इसमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। इसके बाद 12 जो ट्रांसलेशन होता है तो उसमें उसके लिए लेते कारक प्रकरण हम लोग पढ़ते हैं। कारक प्रकरण में वो आगे की वीडियो में आप लोगों को बता देंगे हम, अच्छा से सब लोगों को समझ में आ जाएगा। भी छोटा छोटा के लिए ये बहुत ज़रूरी है पढ़ना। जब तक ये नहीं समझ में आएगा तब तक आप लोगों को कारक प्रकरण भी नहीं समझ में आएगा, इसलिए कि इससे जुड़ा कारक प्रकरण है। ये जब छोटा ट्रांसलेशन समझ में आ जाएगा तभी 12 ट्रांसलेशन समझ में आएगा, इसलिए कि उसमें कारक का चिन्ह मिलाया रहता है। जैसे में हो गया, से हो गया, पर हो गया, तो इस टाइप का है तो कारक प्रकरण में आता है। इसमें होता है कि इसमें धातु लगता है, धातु का प्रयोग करते हैं हम लोग, इसमें धातु को जोड़कर हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं, ठीक है ना, और सूत्र को जोड़कर, और कुछ नहीं लगता है। तो ये आपका हो गया 5 में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कौन, लट लकार, ठीक है ना, लट लकार पढ़ेंगे। लट लकार में आप लोगों का परिभाषा, पहचान और सूत्र लिखवा देते हैं, ठीक है ना, मिटा दे। चलिए चलिए पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिए हैं कि संस्कृत में कितना पुरुष और कितना वचन होता है, आप लोगों को पता हो गया होगा। नहीं हुआ होगा तो पीछे हमारे जो वीडियो बनाए हैं डाले हैं उस पर जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना, आप लोग को सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। लट लकार में आपका लट लकार पढ़ाते हैं। लकार इधर लिख देते हैं क्या, यहाँ पर डालते हैं लट लकार। लट लकार के विषय में पढ़ा रहे हैं, यानी वर्तमान काल, ठीक। ये हमारा हो गया। सबसे पहले हम लिखेंगे पुरुष, यानी प्रथम पुरुष। उसके बाद हो गया आपका मध्यम पुरुष, अब इस तरह डाबा भी बना सकते हैं या आप माइनस करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मन लगे तो इस तरह माइनस लगा कर लिख सकते हैं, और नहीं तो डाबा बनाकर लिख सकते हैं चार्ट के अनुसार। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। ये हमारा पुरुष हो जाएगा, पुरुष छोड़िए इसको, यहाँ पे लिखाएगा प्रथम पुरुष तो लिखिए दिए हैं, प्रथम पुरुष। और ये हो गया हमारा प्रथम पुरुष का लाइन, ठीक है ना। ये प्रथम पुरुष का लाइन हो गया। ऊपर लिख दिए थे ज़्यादा,
ये हो गया हमारा प्रथम पुरुष हो गया यानी पहला, ये हमारा दूसरा हो गया मध्यम पुरुष, और ये हो गया हमारा तीसरा, ठीक, उत्तम पुरुष, ठीक है ना। अब हम इसमें लट लगा का सूत्र लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे, ठीक है ना। सूत्र इसमें होता है, पहला होता है ती, ठीक, दूसरा होता है त, और तीसरा होता है आधा न और ती, अगली का चिन्ह देखो, आधा न और ती। इसमें होता है सी, इसमें होता है था, इसमें वाले केवल था। इसको स्लो मोशन में पढ़ेंगे, पढ़ के आपको बता देंगे किस तरह पढ़ा जाता है। इसमें होता है आमी, आवा, आमा, यही होता है। देखिए पढ़ के बता देते हैं किस तरह पढ़ते हैं। ती तह, पहले बताए हैं, इसमें उच्चारण भी देना है, विसर्ग में अंत में ह आना चाहिए, जोर से हंत। तह अंति, सी थह, जितना इसको जोर दे रहे हैं इसमें उतना ही इसमें स्लो देना है, यानी स्लो से बोलना है। थह थ, यानी ती तह अंति सी थह थ, आमी आवह आमह, ठीक है ना। इस तरह पढ़ते हैं। अब इसको आप लोग उतार लीजिए।